रूही ने टाइम देखा तो घड़ी में 6 बज गए थे। एकदम से वो चौंक कर उठी क्योंकि कपिल ऑफिस से आते ही होंगे। किटी पार्टी तो ख़त्म हो गई थी पर सभी अभी भी गप्पे मार रही थी। तभी रूही ने अपना पर्स संभालते हुए कहा, मैं चलती हूँ, 6 बज गए हैं। उसकी दोस्त स्वाति ने उसको देखा। तुझे क्या जल्दी है, मियाँ बीवी अकेले हो, मुझे देखो, अभी जाऊंगी तो सास का मुंह बना होगा। ये सोचकर मैं अपना आज का मज़ा तो नहीं छोड़ सकती ना। ये कहकर एक पेप्सी का ग्लास उठाकर पीने लगी। वहीं बैठी सुनीता ने भी कहा, और क्या रूही, तुझे क्या जल्दी है, हम कौन सा रोज रोज मिलते हैं। रूही ने जवाब दिया, हाँ पर कपिल आने वाले होंगे। तो क्या हुआ, पति है, सास नहीं, आराम से बैठ, चलते हैं अभी। रूही इसके बाद बैठ तो गई पर उसका सारा ध्यान कपिल और घर की तरफ ही था। दोपहर में वो टीवी पर पुरानी मूवी देखने बैठ गई थी। सारा काम पड़ा रह गया था, घर बिखरा सा था। उसके कपड़े भी बेडरूम में फैले थे, ड्राइंग रूम भी बिखरा पड़ा था क्योंकि वो तो 4 बजे तैयार होकर पार्टी के लिए निकल आई थी। उसे अपनी सहेलियों के साथ मज़ा तो आ रहा था पर घर की हालत उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो बैठ ही नहीं पाई, फिर उठ गई और बोली, चलती हूँ यार, घर पर थोड़ा काम है। हाँ तो जाकर देख लेना, कौन सी तेरी सास है घर पर, आराम से चले जाना, आराम से कर लेना। तभी स्वाति इरिटेट होकर बोलती है, ऐसे डर रही है जैसे सास हो घर पर। रूही मुस्कुराती हुई सबको बाय कहकर निकल आई। घर कुछ ही दूरी पर था। सोचा कि आज शाम की सैर भी नहीं हो पाई और पार्टी में भी ज़्यादा खा लिया है, थोड़ी देर पैदल चलती हूँ, चलना भी हो जाएगा। फिर वो थोड़े तेज कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ गई। वो चलते हुए सहेलियों की बात याद करके मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि सास थोड़े ही है, घर पर उन्हें क्या बताऊँ, सास नहीं है, लेकिन मेरे पति ही सास के बराबर हैं, उनकी कमी कभी नहीं खलने देते। लेकिन जब उसका विवाह हुआ था तब सब सहेलियों ने उसे जेलस करते हुए कहा था, वाह रूही क्या पति पाया है, ना सास है ना ससुर है, अकेला पति मिला है, तू तो बहुत ठाठ से जिएगी। और रूही को भी यही लगा था। खुद पर इतराती हुई कपिल से शादी के बाद वो मुंबई से दिल्ली आ गई थी। कपिल ने अपना जीवन अकेले ही जिया था। वो उसे इतना प्यार देगी कि वो अपना सारा अकेलापन भूल जाएंगे। बस वो होगी, कपिल होंगे और क्या लाइफ होगी। लेकिन शादी के एक दिन बाद ही उसे महसूस हो गया कि कपिल हर बात पर हर चीज़ अपने हिसाब से करने की आदत रखते हैं। हमेशा अकेले ही सब कुछ मैनेज करने वाले कपिल को एक एक चीज़ अपनी जगह साफ सुथरी चाहिए होती थी। घर में जरा सा भी कबाड़ा देखकर वो चिढ़ जाते थे। रूही को प्यार तो बहुत करते थे पर बात बात में उनकी टोका टाकी से रूही को समझ में आ गया था कि सास ससुर भले ही नहीं हैं पर उनके जीवन में कपिल ही एक सास की भूमिका अदा करेंगे। और उसने अपने मन में कपिल को एक नाम दे दिया, पति सास। कपिल जब कभी भी टूर पर जाते तो रूही को अकेलापन तो महसूस होता पर सच में ऐसा ही लगता जैसे उस घर में अब उसे बात बात पर कोई टोकेगा नहीं। कई बार रूही कपिल को छेड़ते हुए कह भी देती, तुम्हें पता है तुम 2 in 1 हो। इस पर उसका पति पूछता, मतलब? तो रूही कहती, तुम में मेरी सास भी छिपी है जो सिर्फ मुझे दिखती है। अभी उसकी बेटी भी क्लास से आती ही होगी। ये सोचते सोचते वो अपनी बिल्डिंग तक पहुंची ही थी कि देखा कपिल भी कार से उतर रहे हैं। रूही को देखकर वो मुस्कुराए, कविता भी मुस्कुराई और कपिल के साथ वह लिफ्ट से ऊपर आई। घर का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि कपिल ने कहा, रूही कल मेड से दरवाज़ा साफ़ करवा लेना, काफ़ी धूल जमी है दरवाजे पर। यह कहकर जैसे ही दरवाज़ा खुला सामने सब कुछ बिखरा हुआ था। कपिल ने अपनी बीवी रूही की तरफ देखा। रूही ने मन ही मन में सोचा कि लो, हो गया शुरू मेरे सास वाले पति का टेप रिकॉर्डर। पति ने सामने खड़ी बीवी को देखा और बोला, रूही पूरा घर बिखरा हुआ है। रूही ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, वो मैं, ये क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? मैं स्वाति के साथ थी। रूही ने पति को देखते हुए बोला, तो मैं पूछ रहा हूँ आखिर घर की हालत ऐसी क्यों है? पति ने गुस्से में बोला, कल मेड से ये भी साफ करवा दूंगी। रूही ने घर की हालत देखते हुए बोला। कपिल गुस्से में चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब कपिल की आंखें खुली तो कपिल ने देखा कि पूरा घर चकाचक साफ है और दरवाज़ा तक शाइन मार रहा है। एकदम से कपिल के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। वो किचन में खड़ी रूही के पास गया। रूही कविता को स्कूल के लिए टिफ़िन दे रही थी। ये सब तुमने किया रूही? हाँ, वो मेरी गलती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप ऐसे ही कल रात मेरे से नाराज़ होकर सोने चले गए थे, इसलिए सुबह से जल्दी उठकर सब साफ कर रही थी। इतना सुनकर कपिल ने खुशी से रूही को गले लगा लिया और बोला, आज तुम्हारा पति सास तुमसे बहुत खुश है। ये सुनकर रूही भी मुस्कुरा देती है
और कविता वहीं पर खड़े खड़े जोर से चिल्लाने लगती है, पापा तो पति सास हैं, पापा तो पति सास हैं। तो दोस्तों, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर पति नाराज हो जाए तो पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी गलती को माने और उसे सुधारे। ऐसा ही जब पत्नी करे तो पति को भी यही करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी का दोस्त होता है, तो उसकी सास क्यों नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार देखने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नया सुविचार लेकर।